रेफ की मात्रा क्या होती है? ये रेफ की मात्रा बनता कैसे है? क्यों बनता है ये बताओ, पता है? नहीं ना? हाँ, रेफ की मात्रा यानी ये जो रा होता है ना, रा, हम जब रा से मिलाकर कोई एक नया वर्ड तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसको संयुक्त वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो रा की दो तरह से मात्रा लगाते हैं। एक होता है सिरो शिखर के ऊपर ऐसे लगाते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तो बनता है रेफ की मात्रा। ठीक है, और एक किसी वर्ण के नीचे जब हम इस तरह से लगाते हैं तो बनता है पदेन की मात्रा। ठीक है, रा को दो तरह से हम लोग मात्रा लगा के उसको बनाते हैं दो संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मतलब जैसे दो अक्षरों को मिला के जब हम लिखते हैं तो क्या होता है संयुक्त वर्ण। जैसे कि देखो संयुक्त वर्ण में ये संयुक्त वर्ण क्या होता है, पहले ये देखो। संयुक्त वर्ण मतलब दो अक्षर, दो अक्षर जैसे मान लो का हो गया, ये का हो गया और प्लस कर दिए, ये हो गया शा, प चिरा शा। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है छ, छतरी वाला छ, है ना? ये जब दो अक्षर को लिखते हैं ना तब क्या बन गया छ। ठीक है, अब मान लो जैसे रा की मात्रा लगानी है, अब रा हमको लगानी है तो कैसे? मान लो ये का है, चलो छोड़ो, संयुक्त वर्ण बता रहे थे ना। श्रा से श्रमिक पढ़ी हो ना, कैसे बना है श्रा से श्रमिक? ऐसे बड़ा शा लिखे, ठीक है, प्लस लिखे। अब श्रा में रा आ रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें रा भी है, तो यहाँ पे रा लिखे। ठीक है, तो क्या बन गया श्रा। ये अलग एक अलग वर्ण बन गया ना, अलग अक्षर। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को, ऐसे अक्षरों को संयुक्त वर्ण। जो दो अक्षर को मिलाकर बनता है क्या हो जाता है संयुक्त वर्ण। जैसे मान लो ता है, ये ता में रा मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया तरा। ठीक है, ऐसे दो अक्षर अलग अलग करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा तर हो जाएगा। लेकिन हमको इसकी मात्रा लगानी है ना रा की, तो हम ता में रा की मात्रा जब ऐड कर दिए, यहाँ पे इसके साथ में लिख दिए, तो क्या हो गया तरा। ये क्या है संयुक्त वर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है? संयुक्त वर्ण कैसे बनता है? दो वर्णों को जोड़ के एक वर्ण बनाते हैं, जब क्या बनता है तब संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना था? रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा। ठीक है, रेफ की मात्रा क्या होती है? ये जो सिरो शिखर के ऊपर जब हम ऐसे लिखते हैं छोटा सी यानी स्मॉल सी, तो वहाँ बनता है रेफ की मात्रा। अब हमको ये मात्रा मान लो जोड़ना है, मान लो हमने लिखा का प्लस रेफ की मात्रा। ठीक है, तो हम इसको इस जो मात्रा को है इस अक्षर से पहले पढ़ेंगे, है ना? ये मात्रा जो है इस अक्षर से पहले पढ़ेंगे। जैसे ये इसके ऊपर लिख दिए तो क्या बन गया रक, रक क्या पढ़ेंगे रक। ठीक है, जैसे माँ है, माँ के ऊपर माँ पे हमने ये मात्रा जब जोड़ा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? रम। हाँ, रम नहीं पढ़ेंगे, रम, जल्दी से रम। ठीक है, मान लो हमको लिखना कर्म, तो हमने का लिखा प्लस ये माँ पे रेफ की मात्रा है। ठीक है, ये हम एक शब्द बना रहे हैं। अब ये दो अक्षरों से ठीक है एक शब्द बना रहे हैं, तो क्या बन गया ये कर्म। ठीक है, कर्म आ रहे हैं ना बीच में रा, कर्म। तो इसीलिए हम इस रेफ की मात्रा को इस अक्षर से पहले लेके बोलेंगे। ठीक है,
चलो हम दे रहे हैं, इसको बोल बनाओगी, बना के दिखाओ। मर्म, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो गर्म, यहाँ लिखो मार्ग, लिख के दिखाओ मार्ग, मार्ग, गलत लिखना मार्ग, ध्यान से सुनो मार्ग किस पे लगेगा। रेफ की मात्रा एक पॉइंट और सुनो, रेफ की जो मात्रा होती है ना वो हमेशा कहाँ लगती है, दूसरे अक्षर पे या तीसरे अक्षर पे। मान लो 3 शब्द का है, अगर रेफ की मात्रा का साउंड दूसरे अक्षर पे बाद आ रहा है, जैसे लाओ ये ऐसे लिखा है, ये मार्ग हमने बोला है ना, मार्ग, ये ऐसे लिखाएगा मार्ग। क्या बीच में आ रहा है ना र, तो इस अक्षर पे नहीं आएगा रेफ की मात्रा, हमेशा इस अक्षर पे आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, छोड़ो बेटा, रेफ की मात्रा का रूल क्या है, रेफ की मात्रा के नियम, ये क्या हो गया रूल, ठीक है, नियम मतलब रेफ की मात्रा हमेशा कहाँ पहले लगेगी, दूसरे अक्षर पे या तीसरे अक्षर पे। यह मात्रा हमेशा पहले अक्षर को छोड़कर ही लगाया जाता है, ठीक है, जाता है। जैसे बताएं, जैसे मान लो हमने क्या बोला था, मर्म, माँ हम लिख रहे हैं, ठीक है। तुम क्या पढ़ी थी, मान लो ये तुमने क्या पढ़ा था, माँ के ऊपर रेफ की मात्रा लग गई, तो क्या पढ़ी, रम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे रा आया है, यहाँ पे माँ आया, रम, ठीक है। अब हमको लिखना है मर्म, तो हम कहाँ पे लगे, मरम, तो अब ये मरम हो जाएगा ना, और हम क्या बोल रहे हैं, मर्म। तो माँ कहाँ लगाएंगे रेफ की मात्रा, दूसरे अक्षर पे, यानी माँ के ऊपर, दूसरे माँ के ऊपर, ठीक है। फिर क्या पढ़ी, समर्थ, समर्थ, मर्थ, रा बीच में आ रहा है ना, मर्थ, तो कहाँ पे लगा रेफ की मात्रा, किसके ऊपर लगा, हाँ था के ऊपर, ठीक है। तो ये था कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है ना, और माँ दूसरे स्थान पे है। अभी यहाँ पे रेफ की मात्रा का साउंड कहाँ पे आ रहा था पे आ रहा था के पहले आ रहा था ना, समर्थ, था के पहले आ रहा था ना, तो हमने रेफ की मात्रा कहाँ लगा दिया, था के ऊपर, क्या बन गया, समर्थ, ठीक है। समझ में आ रहा है, कभी भी यहाँ पे रेफ की मात्रा नहीं लगेगी। अब मर्म तुमने बोला, यहाँ पे रेफ की मात्रा तुमने लगाया, तो इसका रम कैसे साउंड करोगे, रमम नहीं ना हो रहा है, तो ये गलत होगा, हमेशा सही मर्म ऐसे लिखाएगा, मरम, मतलब माँ से पहले रा का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे रा की रेफ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया, मर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिखो, चलो 2, यहाँ पे हम 5 शब्द बता रहे हैं, तुम अपने मन से लिखो। चलो अब निर्भय, सटा के क्यों लिख रही हो, वहां से मात्रा कहाँ लगाओगी, निर्भय बोले हैं ना, एकदम इसी से स्टार्ट होगी तो मात्रा लगा पाओगी, हमेशा 1 फिंगर के डिस्टेंस से लिखा करो। हटो भाई, हम क्या बोले हैं, ध्यान से सुनो, निर्भय, कौन सी मात्रा आ रही है ना में, क्या बोल रहे हैं, निर्भय, कौन सी मात्रा है ये, छोटी की, हाँ, निर्भय,
वेरी गुड। दर्पण। मम्मा अर्पण। क्या चला था? लिख पाओगी? वर्गाकार। वर्गाकार। सूर्य। हाँ वेरी गुड। अब देखो सूर्य। समझ में आ गया ना रेफ की मात्रा? हमको ऐसे 10 शब्द लिख के लाना, ठीक है? रेफ की मात्रा हमेशा रूल क्या है रेफ की मात्रा लगाने का? हमेशा पहले अक्षर को छोड़ के ही हाँ ऐसे लगाया जाता है रेफ की मात्रा। इसका एक ही रूल है, हमेशा पहले अक्षर को छोड़ के तब लगाया जाता है दूसरे अक्षर से, जहाँ से उसका साउंड आता है।